हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग। बात करेंगे रेंजेस की। अब आपको यार ये रेंज क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक केमिकल स्टॉक के ब्रेकआउट को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, जब स्टॉक लाइमलाइट में आ जाता है तो बहुत सारे लोग उस पर नजरें गड़ाए पहले ही बैठे रहते हैं, लेकिन जब वो लाइमलाइट में नहीं होता है, वो मीडिया की नज़रों में नहीं होता है, दैट इज़ द टाइम कि यार उस स्टॉक को समझा जाए। बट एक बार वो मूवमेंट करने लग जाता है तो फिर तो वही वो मोमेंटम में आ गया, लाइमलाइट में आ गया। लेकिन मोमेंटम जब स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखेंगे, समझेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, प्रोबेबिलिटी के ऊपर फोकस करेंगे, मोमेंटम के ऊपर फोकस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, हम बात कर रहे थे RSI रेंजेस की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है RSI रेंजेस को समझना, द अनकन्वेंशनल वे। इसको समझिए। ये RSI रेंजेस के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने बात करी। आज फिर से हम इस वीडियो को आपके लिए करेंगे। इसको ज़रा देखिए, समझिए फिर से, और कुछ समझने की कोशिश करिए RSI रेंजेस, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आता है। आज जिस स्टॉक का हम एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी बजाज कंज्यूमर की। काफ़ी डिटेल में यहाँ पे हमने इसकी प्राइस साइकिल को सीखने समझने की कोशिश करी। और अब हम बात करेंगे BASF इंडिया की, जिसका प्राइस 400,000 का क्रॉस हो चुका है। मार्केट कैपिटलाइजेशन और बढ़िया हो चुका है। उधार मुक्ति ये कंपनी है, बेहतरीन क्वालिटी की मैं कहूँगा, लेकिन थोड़ा देर आए लेकिन दुरुस्त आए। जरा देखिए, पेशेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने आपके सामने BASF का वीकली चार्ट रखा है। मैं उससे पहले आपको सामने थोड़ा मंथली चार्ट रखता हूँ। अब मंथली चार्ट को अगर आप देखोगे स्टॉक को, देखिए हम बार बार कहते हैं कि मंथली चार्ट में अगर कभी कोई बड़ी रैली देखने को मिलती है तो बढ़िया करेक्शन भी आपको सामने आती है। बड़ी रैली आई और ये करेक्शन आई, टाइम वाइज भी प्राइस वाइज भी आपको देखने को मिली। ये इंपॉर्टेंट लेवल, अब आपको क्या है, ये इंपॉर्टेंट लेवल जनवरी फेब का जो ये लेवल था ना 3000 का, हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। क्योंकि यहाँ पे ये हर तरीके से अपने ब्रेकआउट के इर्द गिर्द कंसोलिडेशन कर रहा था। देखिए हम बार बार आपको कब कहते हैं कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे कंसोलिडेशन हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो मंथली चार्ट से हमें कई सारी चीज़ें देखने समझने सीखने को मिलती है। ये कैंडल देखिए दिसंबर की, जनवरी की, और जनवरी की कैंडल खत्म होती है जो फेब का जो ये लेवल था स्टार्टिंग का, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा लग रहा था कि जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को पार करके अपनी एक नई रैली की स्टार्टिंग करेगा, और वो ये कर चुका है। अब मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके जाऊंगा। उससे पहले आप देख सकते हो ये एंट्री पॉइंट, सबसे पहले भी ये सबका रैली, करेक्शन, और फिर से ये वापस मोमेंटम में वापस आने के बाद पहला मौका, लेकिन उसके बाद ये नेक्स्ट करेक्शन और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, वहां पे रेंजेस के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं जब भी आपके सामने ऐसी करेक्शन मुझे देखने को मिलती है तो मैं आपको एक बात कहता हूँ कि आपको क्या करना है, बॉडीज और बिल्कुल टॉप्स को देखते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है पैरेलल। उससे क्या होता है, आपको रिजेक्शन जोन मिलता है। देखिए बिल्कुल क्लियर कट रिजेक्शन है। यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन। तो हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी है ब्रेकआउट्स की, ब्रेकआउट के बाद के नियर कंसोलिडेशन की, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन की, और इंपॉर्टेंट पुल बैक्स की। तो ये कंसोलिडेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फेब में जैसे ही इसने मूव स्टार्ट किया, हम आपके सामने पिक्चर लेके आए थे इसकी, काफ़ी डिटेल में हमने समझा था इसको कि हाँ ये स्टार्ट जो हो चुका है बड़ा मूव। अब जरा देखिए आपको क्या हुआ, जैसे ही स्टार्ट किया था मूव, बिल्कुल जड़ पे आपके सामने ये पिक्चर आ गई थी। ज़्यादा पुरानी नहीं, फेब 5 की वीडियो है, आज से ठीक 2-3 महीने पहले की वीडियो है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे थे RSI रेंजेस की। देखिए कभी भी अगर मैं इसी स्टॉक को देखूं, हम बात करते हैं कि RSI अगर यहाँ पे नीचे चला गया तो ये बीरिस जोन में प्रवेश कर चुका है। इसको जाने के लिए ऊपर जाके कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए, मतलब बुलिश टेरिटरी है, और अब आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। अगर हम RSI के बारे में बात करें और मोमेंटम MACD के माध्यम से, दोनों ही आपके पॉजिटिविटी है, और आप देख सकते हो क्लियरली बड़ी रैली आती है। यहाँ पे ये नीचे चला गया था RSI, बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ पे इसने मोमेंटम गायब कर दिया था, और हम बीरिश टेरिटरी में थे। थोड़ा सा यहाँ पे वापसी की कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन RSI को हॉल्ट नहीं मिला। इसलिए हम कहते हैं जब RSI पॉजिटिव आए तो हॉल्ट मिलना जरूरी है। देखिए RSI ऊपर गया, रिजेक्शन, ऊपर गया, रिजेक्शन। लेकिन यहाँ पे इस ब्रेकआउट के लिए जो कंसोलिडेशन देखने को मिला, ऊपर गया और फिर देखिए बिल्कुल कंसोलिडेशन में पुल बैक काइंड ऑफ सिनेरियो देखने को मिला। और उसके बाद आप देखिए 1000 पॉइंट का मूव दे चुका है ऐसे टाइम पे। मैं ऐसे टाइम पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे इस सिचुएशन में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ज़्यादा थी। और आप देखिए अमेजिंग है कि नहीं है, यहाँ पे
मोमेंटम आया, एंट्री लिया, कंसोलिडेशन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको इस तरीके से जब हम बात करें ना 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं, तो 2 पॉइंट सिस्टम में क्या हमको क्या मिलता है, देखिए 2 पॉइंट्स मिलते हैं। ये लोअर लो है, अगर यहाँ पे देखोगे तो हल्का सा इक्वल लो या हल्का सा डाउन ही है, बल्कि भी ये 2 पॉइंट मिल गया आपको, जिसको हम कहते हैं एम या डब्ल्यू फॉर्मेशन। अभी बीरिस से बुलिस की तरफ है तो डब्ल्यू देखने को मिलेगा। तो हमारे लिए जब 2 पॉइंट मिल गए हमें, तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अगर आपको एंट्री करनी है तो मोमेंटम में आती है, आपको पहली एंट्री मिलती है जो यहाँ पे मिली, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है, ये जो पॉइंट का लो पॉइंट है, तो आपने इतना रिस्क ले लिया। तो ये सबसे पहले एंट्री है। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो अब आप कि डेली में साइकिल स्टार्ट हुई है नहीं हुई है, तो फिर आपको इंतजार, आपको पता है कि भैया अब जो है मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली है और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मैंने ग्रैब कर लिया है, अब मुझे इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आगे का इस रिजल्ट को देखना है तो भाई इतना पेशेंस तो रखना पड़ता है। ये देखिए, अब आप आगे देखिए सिचुएशन को कि किस हिसाब से ये स्टॉक मूव किया है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इस लेवल की। अब इसको यहाँ पे अगर देखते हो तो यहाँ से लेके इसका मूव अगर देखा जाए, जो कि मोमेंटम स्टार्टिंग के टाइम पे आया था, मैं अगर पीक को लेके चलता हूँ तो वहाँ से 50% की ये रैली कर चुका है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा, उन दोनों पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। जब मोमेंट स्टार्ट किया था, क्या डेली पे साइकिल स्टार्ट हुई थी यहाँ पे? हाँ जी, साइकिल स्टार्ट हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 2600 के इर्द गिर्द साइकिल स्टार्ट हुई थी। तो जब यहाँ पे साइकिल स्टार्ट होती है तो हमारे पास 2 पॉइंट रहते हैं रिस्क मैनेजमेंट के। कौन कौन से पॉइंट रहते हैं? पहला कि भाई यहाँ पे या तो ये बेरिस में टर्न हो जाए तो हम एग्जिट लेने का ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हमारा जो है रिस्क यहाँ पे है और अगर बेरिस में टर्न हो जाए तो हम एग्जिट ले सकते हैं, या फिर बुलिश होने का इंतजार करके फिर दोबारा एंट्री हमें मौका मिल जाएगा। तो हमारा स्टॉप लॉस देखिए कितना है, ऑलमोस्ट 26 से 2200 के आसपास का रिस्क, मतलब ऑलमोस्ट 400 या 300 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस हमें पता है कि भाई इतना है। अब आप गेन देख लीजिए क्लियरली, देख रहे हो ना गेन। तो ये, और दूसरा अभी जब हम फैब के बारे में बात कर रहे थे तो ये नेक्स्ट लेवल का अपॉर्चुनिटी तैयार हुआ था, जो कि साइकिल में नेक्स्ट लेवल की है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसके बारे में हम बार बार चर्चा करते हैं। लेकिन मैं आपको इसीलिए कहता हूँ कि हमको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के व्यू पॉइंट से देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए पॉजिटिविटी आई, साइकिल स्टार्ट हुई और आपको पता है आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, और ये लेवल देखिए क्या है, लेवल है 1200 का। और उसके बाद आप रैली देखिए, इसके बारे में इस लेवल पे भी हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी। अगर आप इस दौरान के वीडियोस देखोगे तो आपको मिलेगा। देखिए BASF बढ़िया मूव दिया था, सीधे सीधे 3 गुना हुआ था। फिर 3 गुना होने के बाद देखिए टाइम, कितना टाइम लगाया, देखिए पेशेंस आप देख रहे हो किस तरीके से, बिल्कुल पेशेंस, और पेशेंस का नतीजा स्टार्ट हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। बट हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अर्ली इन द साइकिल हमें अपॉर्चुनिटी मिले जिससे हमारा रिस्क कम हो और हम उस अपॉर्चुनिटी को लंबी दूरी तक वहाँ पे होल्ड कर पाए। जब रिस्क कम होता हुआ दिखता है, रिस्क कम होता है उस चीज़ में, तो फिर आप होल्ड कर सकते हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पोजीशन साइज, जब आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर प्ले करते हो तो पोजीशन के साइज को कंट्रोल करके रिस्क मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर समझ में आएंगी। और RSI रेंजेस के हमने बारे में बात करी थी, आप खुद देख लीजिए बियरिश और बुलिश रेंज को। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं आया बुलिश बियरिश रेंज का, तो मैं आपको यही कहूँगा, ये RSI रेंज शिफ्ट को समझिए, काफ़ी डिटेल में आपको समझ में आएगा। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।